राम राम दोस्तों, राम वनवास से जुड़ी कथा लेकर आया हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। हाँ तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करता हूँ। जब राजा दशरथ ने देखा कि राम बल पराक्रम में यम और इंद्र के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान और धैर्य में पर्वत के समान हो गए हैं और अपने गुणों से वह प्रजाजन में बहुत प्रिय हो चुके हैं, तब राम को युवराज बनाने के लिए उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से परामर्श किया। सभी की सहमति पाकर उन्होंने राम के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए आज्ञा दी। राजा ने भिन्न नगरों में निवास करने वाले प्रधान पुरुषों तथा अन्य जनपदों के समस्त राजाओं को अयोध्या आने का निमंत्रण दिया, किंतु केकय, नरेश और राजा जनक को नहीं बुलवाया। सभी राजाओं की उपस्थिति में राजा दशरथ ने घोषणा की, पुष्य नक्षत्र से युक्त चंद्रमा की भांति समस्त कार्यों को साधने में कुशल तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ पुरुष शिरोमणि रामचंद्र को मैं कल प्रातः काल पुष्य नक्षत्र में युवराज के पद पर नियुक्त करूंगा। इसके साथ ही वहां उपस्थित अन्य राजाओं से इससे भी उत्कृष्ट विचार की सलाह मांगी गई, किंतु सभी ने राजा दशरथ के विचार को ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। यह घोषणा सुनते ही सारी अयोध्या में खुशियां छा गई। कैकेयी की एक दासी थी जिसका नाम मंथरा था। जब उसने कैकेयी के महल की छत से अयोध्या में होने वाली तैयारियों को देखा, उसने राम की धाय से इसका कारण पूछा। जब मंथरा ने कल होने वाले राम के राज्याभिषेक का समाचार सुना तो वह मन ही मन ईर्ष्यालु हो गई। उसे इस बात में कैकेयी का अनिष्ट दिखाई दे रहा था। वह कैकेयी के पास गई और अत्यंत क्रोधावेग में कैकेयी के ऊपर आने वाली विपत्ति के बारे में सोचकर उसे उत्तेजित करते हुए कहा, कल दशरथ राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर देंगे। यह समाचार पाकर मैं दुख और शोक से व्याकुल हो अगाध भय के समुद्र में डूब गई हूँ, चिंता की आग में जली जा रही हूँ और तुम्हारे हित की बात बताने के लिए यहाँ आई हूँ। ऐसी ही उत्तेजित करने वाली अन्य बातें उसने कैकेयी से कही, किंतु राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर कैकेयी हर्ष से भर गई और उसने उसे पुरस्कार स्वरूप एक दिव्य आभूषण प्रदान किया और कहा, यह तूने मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया, इसके लिए मैं तेरा और कौन सा उपकार करूं। लेकिन उसने उस आभूषण को फेंक दिया और फिर कैकेयी को समझाने लगी। तब भी कैकेयी ने यही कहा कि यदि राम को राज्य मिल रहा है तो उसे भरत को मिला हुआ ही समझ। कैकेयी की यह बात मंथरा को अच्छी न लगी और उसने एक बार फिर कैकेयी को उकसाया कि वह कुछ इस प्रकार का उपाय सोचे जिससे उसके पुत्र को तो राज्य मिल जाए और राम को वनवास हो जाए। बार बार एक ही बात को सुनते सुनते कैकेयी पर भी उसकी बातों का प्रभाव पड़ गया और उसे भी लगने लगा कि मंथरा जो कुछ कह रही है सच है। अब उसने मंथरा से ही उपाय बताने को कहा। उस समय मंथरा कैकेयी से इस प्रकार बोली, दक्षिण दिशा में दंडकारण्य के भीतर वैजयंत नाम से विख्यात एक नगर है, जहां शंबर नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर रहता था। वह अपनी ध्वजा में तिमी, हवेल मछली का चिन्ह धारण करता था और सैकड़ों मायाओं का जानकार था। एक बार जब उसने इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया और इंद्र उसे पराजित करने में असमर्थ रहा, तब राजर्षियों के साथ राजा दशरथ तुम्हें साथ लेकर देवराज की सहायता करने के लिए गए थे। राजा ने उसके साथ भयंकर युद्ध किया था, किंतु उसमें असुरों ने अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा उनके शरीर को जर्जर कर दिया था। जब राजा की चेतना लुप्त हो गई, उस समय सारथी का काम करती हुई तुमने अपने पति को रणभूमि से दूर हटाकर उनकी रक्षा की। जब वहां भी वे राक्षसों के शस्त्रों से घायल हो गए, तब तुमने अन्यत्र ले जाकर उनकी रक्षा की। इससे संतुष्ट होकर राजा ने तुम्हें 2 वरदान देने के लिए कहा था। उस समय तो तुमने वे वरदान नहीं लिए थे। मंथरा ने कहा कि अब उन दोनों वरदानों को मांगने का समय आ गया है। तुम उन दोनों वरदानों को अपने स्वामी से मांगो। आप राम को 14 वर्षों के लिए बहुत दूर वन में भेज दीजिए और भरत को भूमंडल का राजा बनाइए। ऐसी बातें कहकर मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि में अनर्थ को ही अर्थ रूप में जंचा दिया।
अब कैकेयी को उसकी बातें अच्छी लग रही थीं। उसे लगने लगा था कि मंथरा ही उसकी असली शुभचिंतक है। राज्याभिषेक की तैयारी के लिए आज्ञा देकर जब राजा दशरथ रनिवास में आए, तब उन्हें पता चला कि कैकेयी को भवन में भूमि पर पड़ी हैं। कामाभिभूत राजा ने कैकेयी को मनाते हुए कहा, जो कुछ भी चाहती हो बता, मैं राम की शपथ खाकर कहता हूं कि तुम्हारे मन की कामना अवश्य पूर्ण होगी। राजा के ऐसा कहने पर कैकेयी ने राजा से अपने दोनों वर मांग लिए। पहले वर से उसने भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वर से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी के ऐसे वचन सुन राजा एक बार तो मूर्छित हो गए। उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। चेतना लौटने पर उन्होंने कैकेयी को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही। प्रातःकाल ऋषियों के कहने पर जब सुमंत्र ने रनिवास में प्रवेश कर राजा की स्तुति कर उन्हें जगाने का प्रयास किया, तब दुख और दीनता से भरे राजा कुछ न कह सके। इस पर कैकेयी ने उन्हें राम को बुला लाने के लिए कहा, किंतु सुमंत्र राजा की आज्ञा के बिना जाने को तैयार नहीं थे। तब राजा ने उन्हें राम को बुलाने की आज्ञा दी। राजा का संदेश पाते ही राम उत्सवकालिक कृत्य पूर्ण करके सुमंत्र के साथ राजा के पास पहुंचे। निकट पहुंचकर उन्होंने राजा को प्रणाम करने के बाद माता के चरणों में शीश झुकाया और बुलाने का कारण पूछा। राजा तो राम के अलावा कुछ न कह सके, किंतु कैकेयी ने बड़ी ही निर्लजता से उन्हें अपने 2 वरदानों को मांगने की बात बताई और साथ ही यह भी कहा, तुम राजा की इस आज्ञा का पालन कर अपने पिता के महान सत्य की रक्षा करके इन्हें महान संकट से उबार सकते हो। कैकेयी के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर राम को तनिक भी शोक न हुआ और उन्होंने कैकेयी को अपने वन में जाने के प्रति आश्वस्त किया। वे फिर अपनी मां कौशल्या के पास गए और उन्हें वन जाने की बात से अवगत करवाया, जिसे सुन वे फरसे से काटी गई शाल वृक्ष की शाखा के समान सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। राम कौशल्या को समझा बुझाकर उनसे वनगमन की आज्ञा लेकर तथा उनसे स्वस्तिवाचन करवा के सीता के भवन में आए और उन्हें भी कैकेयी के वचनों तथा पिता की आज्ञा के बारे में बताया। सीता ने उनसे उन्हें भी अपने साथ ले चलने के लिए कहा, किंतु राम ने उनसे घर पर रहने का अनुरोध किया। लेकिन सीता ने उनकी यह बात नहीं मानी और वे उन्हें अपने साथ ले चलने का आग्रह करते हुए करुणाजनक विलाप करने लगी। इसे देख राम को उन्हें अपने साथ ले जाने का निर्णय करना पड़ा। राम और सीता के बीच हो रही बातचीत को जब लक्ष्मण ने सुना तो उन्होंने भी राम के पैर पकड़ लिए और कहा, मैं भी आपका ही अनुसरण करूंगा। धनुष हाथ में लेकर मैं आगे आगे चलूंगा। राम के बहुत समझाने पर भी जब लक्ष्मण नहीं माने तो राम ने उनसे माताओं से आज्ञा लेने और अयोध्या को लेकर लौट आने के लिए कहा। सीता और लक्ष्मण सहित राम राजा दशरथ से विदा मांगने के लिए आए। राजा दशरथ ने आर्त भाव से रोते हुए कहा, तुम कल्याण के लिए, वृद्धि के लिए तथा फिर लौट आने के लिए शांत भाव से जाओ। तुम्हारा मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित हो। राम, लक्ष्मण और सीता अपने पिता से आज्ञा लेकर वल्कल वस्त्रों को धारण कर वनगमन के लिए तैयार हो गए। राम लक्ष्मण के साथ ही जब दशरथ ने सीता को भी मुनि वेश में देखा तब उन्होंने कोषाध्यक्ष को सीता के पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण लाने की आज्ञा दी और उन वस्त्रों और आभूषणों से सज्जित होने के बाद ही सीता को वनगमन की आज्ञा दी। राम, लक्ष्मण और सीता ने हाथ जोड़कर दीन भाव से राजा दशरथ के चरणों का स्पर्श कर उनकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की और माताओं से विदा लेकर पहले से ही राजा दशरथ की आज्ञा से तैयार सुमंत्र के द्वारा चलाए जाने वाले रथ पर आरूढ़ हो वन के लिए चल दिए। राम के वन के लिए प्रस्थान करते ही सारी अयोध्या में भीषण कोलाहल मच गया। हारा हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते की रट लगाए पुरवासियों के नेत्रों से गिरे आंसुओं से भीग कर धरती की उड़ती हुई धूल शांत हो गई। जब सुमंत्र राम, लक्ष्मण और सीता को छोड़कर आ गए और उन्होंने उसका समाचार राजा दशरथ को सुनाया, राजा मूर्छित हो गए। होश आने पर उनके बारे में सारा समाचार जानकर पूर्व में किए गए एक दुष्कर्म अर्थात श्रवण कुमार के वध का स्मरण करने के बाद
हाँ महाबाहु रघुनंदन, हाँ मेरे कष्टों को दूर करने वाले श्री राम, हाँ पिता के प्रिय पुत्र, हाँ मेरे नाथ, हाँ मेरे बेटे, कहते हुए राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। रामकीर्ति के अनुसार बूढ़े हो चुके राजा दशरथ अब आगे अपने विशाल साम्राज्य का दायित्व वहन करने में असमर्थ थे। वे राम को अयोध्या के राजा के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राज्यसभा के सभी सदस्यों को अपनी इच्छा से अवगत कराया। यह सूचना कयाकेशी की कुब्बी दासी कुच्ची के कानों में भी पहुंची। इस समय इस दासी के मन में राम के प्रति द्वेष भाव था, क्योंकि युवावस्था में राम ने उसके कुबड़ पर इतनी शक्ति से बाण मारा था कि वह आगे की तरफ हो गया था। फिर उन्होंने दूसरा बाण लिया और इसे चला दिया, जिससे वह पुनः अपनी पहली जैसी स्थिति में आ गया। उनके इस विचित्र कार्य से दर्शक तो खूब हंसे, लेकिन कुच्ची के मन में बदले की भावना ने जन्म ले लिया था। अब वह सदैव ऐसे अवसर की तलाश में रहने लगी थी जब उसे राम के प्रति पाले गए अपने पुराने वैमनस्य का बदला लेने का अवसर मिल सके। अंततः दशरथ द्वारा कयाकेशी को दिए गए वरदान ने उसके सामने एक सुनहरा अवसर प्रस्तुत कर दिया। जब दशरथ राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे, तब पदुद्दंत नामक राक्षस ने स्वर्ग पर आक्रमण किया था। उस समय इंद्र ने राक्षस को पराजित करने के लिए दशरथ से सहायता मांगी थी। अतः उन्होंने तुरंत स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। उनकी तीनों रानियों में से कयाकेशी लड़ाई के लिए उनके साथ हो ली। अब राक्षस के साथ युद्ध करते समय एक भाला रथ की धुरी से आ टकराया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिससे दशरथ की विजय की कोई संभावना न रही। अपने पति के इस दुर्भाग्य को देखकर कयाकेशी ने इस प्रार्थना के साथ कि उसके जीवन पर कोई खतरा न आए, अपने हाथों को धुरी के स्थान पर लगा दिया। इस प्रकार सहायता करने पर दशरथ युद्ध में विजयी हुए। कृतज्ञ राजा ने उनको वरदान दिया कि जो कुछ भी वे चाहें उन्हें दिया जाएगा। यह जानने पर कि राजा कयाकेशी को कोई भी वरदान देने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं, उसने रानी को वरदान के रूप में राम का निर्वासन और अपने पुत्र भरत के लिए सिंहासन मांगने के लिए उकसाया। कयाकेशी सरलता से सहमत हो गई। अपनी सुंदर आंखों में आंसू भरकर उन्होंने दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का निर्वासन और उसकी जगह भरत को सिंहासन देने के लिए आग्रह किया। राजा ने इस लज्जाजनक कृत्य के लिए रानी को रोकने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन रानी अपने आग्रह पर अडिग रही। सत्य के सच्चे अनुयायी होने के कारण राजा का मन अपनी प्रतिज्ञा से हटने के लिए नहीं माना। अत्यंत व्यथित मन से उन्होंने राम को 14 साल के लिए निर्वासित कर दिया। राम अपने पिता को सत्य के पथ से विचलित नहीं करने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी समर्पित पत्नी और निष्ठावान भाई लक्ष्मण के साथ वन के लिए प्रस्थान किया। सदा से ही मानव कल्याण के प्रबल प्रोत्साहक रहे राम अपने निर्वासन के समय का उपयोग धरती से राक्षसों के पूर्ण विनाश के लिए करना चाहते थे। अयोध्या के राजमहल से राम की अनुपस्थिति शोक संतप्त राजा के लिए घातक प्रहार सिद्ध हुई और वह वृद्ध मृत्यु को प्राप्त हो गए। उल्लेखनीय बिंदु इस प्रकार हैं। यद्यपि राम वनवास की घटना दोनों ग्रंथों में मिलती है, दोनों ग्रंथों में कैकेयी को वरदान देने का कारण उसके द्वारा दशरथ की युद्ध में रक्षा करना है। अभिव्यक्ति में थोड़ी सी भिन्नता दिखाई देती है। वाल्मीकि रामायण की मंथरा ही रामकृति रामायण की कुच्ची है। मंथरा के मन में राम के प्रति कोई द्वेष हो, इसका वाल्मीकि में कोई संकेत नहीं है, जबकि रामकृति में इसका कारण पूरी तरह से स्पष्ट है। वाल्मीकि रामायण में दशरथ ने उन्हें 2 वरदान देने के लिए कहा था, जबकि रामकृति में वरदानों की संख्या का उल्लेख नहीं है। तथापि कयाकेशी द्वारा 2 वरदान ही मांगे गए थे। इसके अतिरिक्त सारी कथा मिलती जुलती है। ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहता हूं चैनल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।